गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सबको। क्लास 11th का चल रहा है। बाबू। यहाँ पे हम लोग का क्या परमुटेशन, ठीक है। और परमुटेशन का भी एग्जाम्पल चल रहा है। एग्जाम्पल को ध्यान से कीजिए। दो ही क्वेश्चन रहेगा, तीन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से कीजिए। और उसको क्या है, करने के बाद जहाँ डॉट है तो वहां पूछिए। ऐसा क्वेश्चन क्लास 11th में फिक्स है कि रहेगा। ठीक। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। क्या बाबू, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखो तो इफ आज जो पढ़ाए थे, इफ देखो तो NP4 रेशियो N+1 P4 इक्वल टू 3:4 है, ठीक है। फाइंड करने बोल रहा है एन। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है, ठीक है। तो एन फाइंड करना है तो यहाँ से क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए, बैठ जाइए बाबू। देखो तो गिवन क्या होगा, देखो NP4 रेशियो क्या होगा, N+1, देखो तो P4 बराबर 3:4, ठीक है। देखो NP4 डिवाइडेड बाय N+1 P4 बराबर 3 बाई क्या होगा, 4 होगा। NCR का फॉर्मूला लगेंगे। देखो सॉरी, NPR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल देखो N-R। क्लियर है। तो ऊपर का हम लोग क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N-4, ठीक है। नीचे में भी क्या होगा, देखो फैक्टोरियल N+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल देखो N+1 - 4 होगा, बराबर देखो 3/4 हो गया, ठीक है। अब इसमें से यहाँ से बाबू लगाएंगे, ये घट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3। देखो फैक्टोरियल क्या होगा, n डिवाइडेड बाय देखो फैक्टोरियल N-4 इंटू ये क्या आएगा, देखो N-3 डिवाइडेड बाय N+1 इक्वल टू 3 बाई क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए बताए थे N+1, ये तो छोटा करेंगे -1 करके। और यहाँ से छोटा होगा क्या, N-5, ठीक है। तो इसका देखिएगा, हम बगल में फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, बगल में फॉर्मूला रेड पेन से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं कि फैक्टोरियल n का क्या होता है, n होता है, N-1 होता है, N-2 होगा, डॉट 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 देखो 2 और 1 ये न होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए। हम लोग का आएगा क्या, यहाँ से हम लोग इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप में देखिए, सॉरी, इसमें हम लोग का क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए इस टाइप में हम लोग का आएगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए। यहीं ऊपर में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो फैक्टोरियल n माइनस कितना होगा, 4 इंटू देखो N-3, थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हो गया, जरा ध्यान से देखिए। देखो इंटू यहाँ से लिखेंगे क्या, देखो N-3, यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा N-3 - 1 डिवाइडेड बाय देखो N+1 इंटू फैक्टोरियल N+1 - 1 बराबर ये 3/4। ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, देखो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय देखो N-4 इंटू देखो N-3 इंटू ये क्या होगा, देखो N-4 डिवाइडेड बाय देखो N+1 इंटू फैक्टोरियल क्या होगा n बराबर 3/4। ये फैक्टोरियल कटेगा, ये और ये भी कटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो N-3 N+1 बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखो 4n माइनस 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 4 × 3 = 12 हो गया, बराबर देखो 3n+3 n को एक साइड में करो, 4n - 3n आएगा, 3 प्लस देखो 12 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा, 15 निकल गया। n बराबर क्या हो जाएगा, 15। इसको एक दो बार जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या, देखो रेशियो दिया है NP4 रेशियो क्या होगा, N+1 P4 बराबर देखो 3:4 है। इसको डिवाइड में किए, NP4 डिवाइडेड बाय N+1 P4 हो गया। NPR का फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n माइनस आर, एन माइनस आर की जगह में ये क्या 4 है, फैक्टोरियल N+1 डिवाइडेड बाय N+1 - 1 सॉरी -4। अब ये -3 बचेगा, ये डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, उसके बाद ऊपर में आ गया। अब यहाँ छोटा करना है, जो यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं फैक्टोरियल n का n इंटू N-1 N-2 डॉट 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 3 2 1, ठीक। अब यहाँ -1 करेंगे, ये टर्म और ये टर्म कट गया, फैक्टोरियल n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। आज बताए थे एक और दूसरा पेज में हम लोग आ जाते हैं, और दूसरा पेज में आके के बाद हम लोग देखेंगे क्या,
दूसरा पेज में आ जाते हैं। दूसरा पेज के बाद हम लोग देखेंगे, आज आर बताए थे। क्या बताए थे बाबू? आर। तो आर के लिए हम लोग का क्या होगा, जरा देखिएगा। आर के लिए थोड़ा सा पेज में हम लोग यहाँ पेज में थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, देखिए। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा इसको। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक पेज दूसरा पेज में आ गया। दूसरा पेज में आ गया क्या? आर निकालने के लिए। आर निकालने के लिए भी आज क्वेश्चन दिए थे, देखो तो इस स्टेप में। देखो, इफ एकदम बढ़िया से देखिएगा, 5 PR बराबर क्या होगा? 2 इंटू यहाँ से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। देखो, 2 इंटू, ठीक है, 6 PR-1। ठीक है। इस टाइप में बड़ा बढ़िया से देखिएगा, और इसको क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए। लिखने के लिए क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं। ठीक है। और क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हर कंपटीशन में क्लास 11 आता है। अगर आप 11 ठीक से नहीं पढ़े तो जानने कुछ नहीं किए हैं आप हजारीबाग आके। देखो, 5 PR बराबर 2 इंटू 6 PR-1, वहां एन निकालना था, यहाँ आर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एकदम बढ़िया से देखिएगा, गिवन क्या होगा। देखो, 5 PR हो जाएगा बराबर, देखो 2 इंटू, देखो 6 PR- क्या होगा? 1। ठीक। इसको पहले डिवाइड में भेज दीजिए। तो डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या होगा? देखो, 5 PR डिवाइडेड बाय 6 इंटू PR-1 बराबर 2 होगा। NPR का फॉर्मूला लगाइए। तो NPR का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फैक्टोरियल 5 होगा। ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल, देखो 5 - R होगा। नीचे भी लगेगा, देखिए फैक्टोरियल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। फिर फैक्टोरियल यहाँ क्या होगा? देखो, 6 - R - 1। ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 - R इंटू, यहाँ से क्या होगा? 6 - R माइनस माइनस क्या होगा? +1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 बराबर क्या होगा? 2। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखें, देखिए तो। यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये 6 को रुकेंगे, 6 है ना, उसको 5 में रुकेंगे। ठीक। तो 5 में रुकेंगे तो यहाँ क्या होगा? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 - R इंटू क्या होगा? देखो, 7 - R डिवाइडेड बाय 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बराबर देखो 2। फैक्टोरियल 5 5 क्या होगा? कट जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? देखो, ऊपर में बचा 1 अपॉन, देखो फैक्टोरियल क्या होगा? 5 - R इंटू, देखो फैक्टोरियल क्या है? 7 - R डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2 हो, सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? 7 को रुकेंगे कहाँ पे? दो टर्म में। यानी देखो, यहाँ क्या है? 7 क्या है? 7 - R। इसको ही छोटा कर सकते हैं। ठीक है। इसको छोटा करेंगे तो और छोटा आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? एकदम आसान है, 1 अपॉन, देखो फैक्टोरियल 5 - R इंटू, देखो 7 - R इंटू 7 - R - 1 इंटू यहाँ क्या होगा? 7 R माइनस, देखो 2 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 बराबर क्या होगा? 2। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा? 1 अपॉन, देखो फैक्टोरियल 5 - R इंटू, देखो 7 - R। ठीक है। इंटू, देखो 6 - R इंटू, यहाँ फैक्टोरियल क्या बचेगा? 5 - R बचेगा, क्योंकि 7 में 2 गया तो 5 बचा। अब यहाँ से आएगा क्या बाबू? देखो फैक्टोरियल 6 हो गया बराबर 2। ये फैक्टोरियल 6 क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या? देखो 7 - R इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 - R डिवाइडेड बाय 6 बराबर देखो तो 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो 7 - R इंटू, यहाँ से कितना होगा? 6 - R बराबर क्या होगा? 12। अब ऐसा फैक्टर में करना है जहां आर का वैल्यू दोनों का बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। तो देखो 7 - R इंटू, यहाँ से क्या लिखेंगे? 6 - R, देखो 3 और 6 में लिखेंगे। ठीक है। 3 चौक कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 तिया 12 हो जाएगा, दोनों घटाएंगे 3 3 बचेगा। तो 4 इंटू, देखो 3 लिखेंगे, फिर यहीं ऊपर में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होगा? 7 - R बराबर क्या होगा? 4 एंड क्या होगा? 6 - R बराबर 3। सॉरी, यहाँ आर होगा ना, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 - 4 बराबर क्या होगा? आर।
यानी देखो 3 बराबर आर, यानी आर बराबर क्या हो गया 3 हो गया। आर बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ से भी आर निकालिएगा तो इक्वल आएगा, देख लीजिए। देखो 6 माइनस 3 बराबर आर हो गया, यानी आर बराबर कितना होगा 3। आर बराबर कितना हो गया 3। ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बनाना। और जो चैनल में नए हैं, जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो इसको जरूर देखना है वीडियो को, और दोस्त को इसको जरूर शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, एक बढ़िया से एक क्वेश्चन और देखिए, फिर से समझा रहे हैं। वहां पे क्या था, एन में था, और यहाँ किस में है, आर में है। 5 pr बराबर देखो 2 into 6 pr-1, ठीक। तो 5 pr बटे देखो 6 pr-1 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 - r, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल देखो 6 - r-1। ये माइनस माइनस अंदर अंदर क्या होगा, प्लस, ऊपर डिवाइड में चल गया। डिवाइड में जाने के बाद देखो 6 को रुके 5 में, ये और ये क्या होगा, कट गया। कटने के बाद देखो 7 को 2 टर्म में यहाँ पे रुके हैं। ये 5 - r, 5 - r कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 को लिखे, 3 into 4 12 हो जाएगा। होने के बाद यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब अगला में जरा हम लोग देखिएगा, आज कॉम्बिनेशन भी बताए थे, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला पे हम लोग कॉम्बिनेशन चला था, जिसका थ्योरी भी हम लोग अच्छा से देखेंगे। उसमें हम लोग अभी फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में हम लोग का क्या था, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आर का क्या रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। हम लोग क्वेश्चन जरा निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें एक क्वेश्चन और रहेगा इस टाइप में, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, 100% आने वाला में आता है। जो एग्जाम्पल देते हैं वो एग्जाम्पल आप जरूर से कीजिए। या तो ज्यादा पढ़ने में तेज हैं तो आप क्या किया, एनसी आर एस अग्रवाल सॉरी आर डी शर्मा बनाइए। देखो 10 pr, सब आईटी लेबर का बेसिक आपको दे रहे हैं। देखो 50 p4 हो गया। फाइंड करना बोलेगा यार, कितना नंबर ऑफ टर्म लाना है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कितना नंबर ऑफ टर्म लाना है, तो आरएचएस का पहले एलसीएम निकालेंगे। 10 pr बराबर देखो 40 50 है, तो 40 50 को 10 के टर्म में तोड़ना है। कितना के टर्म में, 10 के टर्म में। तो 10 के टर्म में यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 ये ना होगा, इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा 7, 4 टर्म में। अगर नहीं बुझा तो ऐसे करके इसका एलसीएम ले लो। देखो 50 40 का एलसीएम, 2 से यहाँ से डिवाइड करो, 2 से यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो 25 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से यहाँ देखो एलसीएम लेंगे, तो 2 से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 60 होगा। फिर से इसका एलसीएम लेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 63 ये हो जाएगा। फिर 2 से एलसीएम लीजिए, 2 से एलसीएम आ रहा है, नहीं, 2 से एलसीएम आ जाएगा। हाँ, 2 से एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, 315 होगा। फिर 5 से एलसीएम जाएगा ये, तो 5 से एलसीएम जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, 5 से एलसीएम जाएगा, ये देखो तो कितना बचेगा, 5 6 30, ठीक है। और 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, 3 से एलसीएम जाएगा, 3 से एलसीएम सॉरी 63 होगा, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ 63 है, तो 5 तिया 15 तो 21 तिया 63। फिर यहाँ से देखो 3 से करेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बड़ा गुना करो, इसको और इसको गुना करे, 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा अब इसको और इसको गुना करो, कितना हो जाएगा ये, तो मारा होगा 3 तिया 9, ठीक। और ये 8 हो जाएगा। मतलब इसको इस टाइप में लिखें, 10 गुना 9 गुना देखो 8 गुना देखो 7, यानी टर्म 10 का ही फैक्टर में लाना है। यहाँ दे दिया है ना बाबू, जितना फैक्टर में रहेगा उतना ही के फैक्टर में लाना है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 10 pr बराबर कितना पद है, 4 पद है, तो 4 पद है, तो देखो 10 p4 हो गया, यानी देयर फोर आर बराबर कितना हो गया 4। आर बराबर कितना हो गया 4। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, यहाँ बगल में रेड पेन से बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो रेड पेन से बता रहे हैं, वो क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। अगर मान लिए छोटा क्वेश्चन देखिए, यहीं बगल में बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे देगा, इफ देखो NP3 कितना पद में लाना है, सॉरी NP4 लिए, कितना, सॉरी 4 हो गया, थोड़ा सा देखो NP कितना लिए 4 लिए, बराबर कितना हो गया 360 है। फाइंड करने बोलेगा क्या है, एन, क्या फाइंड करना है, एन। तो 360 का फैक्टर लाना है, कितना 4 का फैक्टर लाना है ब्रो। कितना 4 का लाना है, देखो NP4 इक्वल टू 360। अब 360 का तो आराम से हम लोग कहा जाएगा
यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 360 का। तो 360 का एलसीएम जो हम लोग लेंगे, देखो क्या होगा, NP4 बराबर 4 का फैक्टर में लेना है। तो देखो कितना होगा, 6 गुना 5 गुना देखो 4 गुना 3। नहीं समझे तो फिर यहाँ से एलसीएम वही 2 से इसको क्या करना, एलसीएम लोग देखो 360 कितना बार में जाएगा, 180। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 90। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। फिर दो कितना से जाएगा, अबर 5 से जाएगा तो 9 पचे 45। अबर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी 4 गो टर्म लाना है। यहाँ कितना टर्म है, 4 है। तो 4 गो टर्म लाना है, कितना टर्म लाना है, 4 टर्म लाना है। तो 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो इसमें क्या लिखेंगे, NP4 बराबर 6P4। ठीक है। अब देखो यहाँ से n बराबर कितना हो गया, 6। n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से देखो ऐसा फैक्टर में लाना कि 4 ही टर्म बनना चाहिए। इसलिए हम लोग देखो क्या किया, 3 दूनी 6 बड़ा वाला एक साथ में रखें। अब यहाँ से 5 का 5 ही रहना दिया, 3 का 3 और 2 दूनी 4 हो गया। तो इस टाइप में बनाना है कि इसका 4 को जरा देखिएगा, यहाँ से कलर यहाँ चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद हम लोग का यहाँ से कहाँ माउस से गया, कलर यहाँ से चेंज करेंगे बाबू, देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज करो कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो पहले क्या क्या, इसको 6 का फैक्टर में देखो 3 दूनी 6 हो गया, गुना देखो 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और गुना 3 हो गया, 4 को फैक्टर। अगर 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कितना है टर्म, देखो 4 गो है, यहाँ घेरा लगा रहे देखिए। तो 4 ही का टर्म में लाना है। ठीक है। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और वीडियो को जरूर देखना है पूरा। ठीक है। क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव जाएगा इसी तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 दिन में खड़ा होकर वीडियो बना के भेजेंगे अच्छा से। ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।